हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो थंबनेल था उस पर था कि कैरियर गाइडेंस, मतलब कि हम लोगों को क्या करना है। बीएससी एग्रीकल्चर अगर हम लोग कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोगों को एमएससी करना चाहिए या फिर हम लोग को जॉब करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसके लिए कि हम लोग के पास बहुत सारा डाउट रहता है, ये कंफर्म ही नहीं हो पाता है कि हम लोग करें क्या। मतलब जिससे हाई स्कूल पास होते हैं हम लोग तो 11th में एडमिशन लेने के लिए तो हम लोग को बहुत सा ऑप्शन रहता है कि ये ले लें वो ले लें, तो मतलब समझ में नहीं आता है। जो को रहता है उसको नहीं समझ में आता है। इंटर कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है, किस सब्जेक्ट में जाना है। फिर उसके बाद हम लोग किसी तरह एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिए। अब हम लोग के पास क्या करें, एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिए, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो हम लोग आगे के लिए क्या करें, कौन सा प्रिपरेशन करना चाहिए। कुछ लोग तो जैसे मैथ बायो वाले आते हैं, फिर वो क्या करते हैं एग्रीकल्चर ले लेते हैं, आगे का कुछ सोचते नहीं है, आसान सब्जेक्ट मिलता है कर लेते हैं। उनको लगता है कि बहुत सारा जॉब है इसमें। ठीक है, वाकई में है जॉब, लेकिन पता भी तो होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। इसके बारे में तो हम लोग को भी पता होना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद हम लोग करें तो करें क्या। ऐसा नहीं है कि आप ही लोगों के पास डाउट है, ऐसा डाउट सभी लोगों के पास था और होना भी चाहिए। अगर हमको लाइफ में कुछ करना है तो हम लोग को डाउट तो होगा ही कि हम लोग करें तो करें क्या। तो आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो हम लोग का ये देखिए स्टेप जो है पहला है और ये स्टेप दूसरा। तो हम लोग देखते हैं पहले वाले की तरफ। पहले वाले की तरफ देखते हैं तो हम लोग का क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर। यानी कि अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं तो ठीक है, अगर कर रहे हैं 7 सेमेस्टर में हैं, 6 सेमेस्टर में हैं, 5 सेमेस्टर में हैं, चाहे हम अभी एडमिशन ही लिए हैं, तो जो एडमिशन लिए हैं तो उनको लिए तो यही है कि वो अच्छे से अपना एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट ही कवर करें। आज जो मान के चलिए सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है तो उनके लिए ये वीडियो अच्छा है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में किसी भी तरह से एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, एडमिशन ले लिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एमएससी करते हैं। क्या करते हैं, एमएससी करते हैं। 4 साल बीएससी में समय देते हैं और 2 से 3 साल हम लोग क्या किस में समय दे देते हैं, एमएससी के लिए। एमएससी में लोग को किस किस सब्जेक्ट से करना चाहिए, बहुत सारा ऑप्शन रहता है। वहाँ से आप जो आप लोगों को अच्छा लगे, जिस सब्जेक्ट में आप लोग का रुचि हो उस सब्जेक्ट से आप प्रेफर करिएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर या तो नेट या तो पीएचडी करते हैं। अगर हम लोग एमएससी जैसे बीएससी कर रहे हैं तो ये होता है कि एमएससी भी कर ही लिया जाए। उसी तरह आता है नेट पीएचडी, मतलब अगर एमएससी हम लोग कर रहे हैं तो नेट या पीएचडी कर लें। मतलब कि एमएससी अगर हम लोग किए हैं, मास्टर डिग्री किए हैं, अगर पीएचडी भी कर लें तो थोड़ा नॉलेज अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नीट पीएचडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम लोग कहें तो 3 साल 4 साल 5 साल जितना भी करीब 3 से 4 साल तो आराम से ही लग जाता है इसमें। अगर हम लोग पीएचडी कर रहे हैं तो 3 से 4 साल हम लोग दे ही देते हैं पीएचडी के लिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं। या तो बिजनेस करते हैं या तो कोई जॉब करते हैं। तो जॉब करेंगे तो या तो प्राइवेट सेक्टर से करें या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से करें, या फिर बिजनेस करता है तो बिजनेस तो कोई भी कर सकता है। तो ये हम लोग के पास ऑप्शन था, जिसे अगर हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर किए, फिर एमएससी किए, फिर नेट पीएचडी किए, फिर उसके बाद जॉब की तैयारी किए तो जॉब लगी। मतलब 4 साल यहाँ दिए, 2 साल यहाँ दिए, 6 साल, 4 साल यहाँ दिए, 10 साल। उसके बाद हम लोग जॉब या फिर कोई प्राइवेट बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों के पास समय देखिए 4 2 6 6 4 10 साल लग गया हम लोग को, क्या ये पढ़ाई करते करते बीएससी एग्रीकल्चर के बाद। 10 साल के बाद हम लोग या तो वो भी गवर्नमेंट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। मतलब 10 साल हम लोग को यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, ये हायर क्वालिफिकेशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, हायर क्वालिफिकेशन की तरफ हो गया। उसके बाद जाके हम लोग की लाइफ क्या होगी, सक्सेस होगी। ठीक है, अब ये हम लोग बात कर लिए जिसको एमएससी करना है उसके लिए है कि अगर बीएससी हम लोग कर रहे हैं तो एमएससी भी कर लें, एमएससी कर रहे हैं तो हम लोग को पीएचडी भी करना होगा, पीएचडी कर रहे हैं तो या फिर उसके बाद तो लास्ट ऑप्शन है या तो जॉब करें या तो बिजनेस करें। ठीक है, अब दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरे की ओर अगर चलते हैं तो मान के चलिए हम क्या कर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करें, सीधे हम जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
अगर बीएससी एग्रीकल्चर मैंने 4 साल में कंप्लीट किया है, वहीं पे अगर जॉब प्रिपरेशन मैंने 2 साल में कंप्लीट कर लिया, 2 साल या 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल ही लगता है, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2 यानी तो मान के चलिए 3 साल, यहाँ पे आपको जॉब लग जाती है। जॉब कोई भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट भी, मतलब जैसा आप करेंगे उसी हिसाब से आपको जॉब लगेगी। तो यहाँ पे हम लोग को 2 या 3 साल में हम लोग के पास जॉब लग गई। सर क्या हम मतलब बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आगे पढ़ाई न करने से जॉब करें? अरे भाई ऐसा क्या है बोल रहे हैं आप लोग? आप लोग के पास ऑप्शन देखिए ना, बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं हम, ठीक है, फिर जॉब कर ले रहे हैं, मतलब हमारे पास इनकम का भी सोर्स हो गया, पढ़ाई भी कर सकते हैं, उसके बाद भी तो हम एमएससी कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ भी तो एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? बीएससी के बाद अगर हम लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब करते करते प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर जॉब लग गई उसके बाद हम एमएससी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम पीएचडी करें, फिर जो हम लोग को करना है कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर, जॉब का प्रिपरेशन किए, फिर एमएससी किए, फिर उसके बाद हम लोग की लाइफ सक्सेस होगी। मतलब 4 6 साल या 7 साल मान के चलिए, 6 से 7 साल में आपके पास जॉब हो जाएगी, एक अच्छी खासी जॉब हो आप लोगों के पास हो गई। उसके बाद आप एमएससी करिए, पीएचडी करिए, उसके बाद अपना प्रमोशन करते रहिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जॉब भी हो गया, उसके बाद हमारा हायर क्वालिफिकेशन भी हो गया, एमएससी भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं, बीएससी करेंगे, फिर एमएससी करेंगे, फिर नेट करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? जॉब की तरफ जाएंगे। यहाँ क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर करें, जॉब के प्रिपरेशन करते हैं, फिर एमएससी करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग इस एंगल से अगर जाएंगे या फिर इस एंगल से जाएंगे। जाना आपको है, रास्ता आपको खोजना है। आप लोग तो बस बता सकते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, मतलब आपके पास विकल्प है ना। बीएससी करिए, एमएससी करिए, फिर पीएचडी करिए, जॉब करिए, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर करिए, फिर जॉब करिए, या फिर उसके बाद एमएससी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को जो समझ में आए वो आप करिएगा। आप एक बार 2 बार देखिएगा, समझिएगा, परिवार वालों के साथ बैठिएगा उठिएगा, ताकि उन लोगों को बताइए इसके बारे में कि ये नहीं, ये ऐसे करना चाहिए। तो अब हम देख लिए इसको, उसके बाद हम देखते हैं कुछ लड़के होते हैं जिसको एमएससी करना होता है। एमएससी में क्या होता है, वो कहीं भी एडमिशन ले लेते हैं। कहीं भी एडमिशन लेने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट से एडमिशन ले लेते हैं। क्या मतलब है कुछ भी एडमिशन लेने से? कुछ बढ़िया करिए, कि नहीं, मतलब कुछ अगर बढ़िया करेंगे तभी ना कुछ होगा। ये नहीं कि आप चले गए, जिसका कोई डिमांड ही नहीं है उसी सब्जेक्ट से आप एमएससी कर रहे हैं, जिस कॉलेज का कोई नाम नहीं जानता है उस कॉलेज से आप एमएससी कर रहे हैं, क्या मतलब है उसे एमएससी करने से? कुछ तो अच्छा करिए, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह ये आप देख लीजिएगा, आपको जो समझ में आए, या तो आप जॉब की तरफ जाइएगा या फिर एमएससी की तरफ जाइएगा। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद हम लोग इंट्रेंस एग्जाम किसमें एमएससी के लिए दे सकते हैं, ठीक है। एमएससी के लिए कौन सा एग्जाम होता है। फिर उसके बाद अगर जॉब की बात करें तो हम जॉब की तरफ भी चलते हैं कि इसमें जॉब कौन सी होती हैं, कितनी जॉब होती हैं। ऐसा नहीं है कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद जॉब ही नहीं है। लगभग 80 से 90 से 95% जॉब जो है बीएससी एग्रीकल्चर पे ही आती है। सोचिए 10 ही 5% जो है कि जो एमएससी और नीट पीएचडी पे आती है वैकेंसी, ठीक है। तो आगे की तरफ हम चलते हैं, तो आपको बताते हैं कि एमएससी अगर करना है तो हम लोग को क्या क्या ऑप्शन रहता है। फिर उसके बाद हम लोग एमएससी के साथ अगर जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के लिए हम लोग के पास क्या क्या ऑप्शन रहता है, तो उस जॉब की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं जो कि इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, जो लोग एमएससी करना चाहते हैं। एमएससी करना चाहते हैं तो उनको बस एक ही चीज़ आज के डेट में पता रहता है कि हमको सीयूटी देना है। क्या देना है? सीयूटी का ही पेपर देना है, और उनको कुछ बारे में, उसके बारे में और कुछ कौन सा एग्ज़ाम है उन लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है। तो उसके बारे में आज हम लोग देखते हैं कि कौन से एग्ज़ाम होते हैं जो आप लोगों को इंट्रेंस एग्ज़ाम, अगर जो एमएससी करना चाहते हैं उनके लिए कौन से इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और बढ़िया यूनिवर्सिटी से होता है, बढ़िया जगह से एमएससी करना होता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। तो पहला हम लोग का आता है आईसीआर जेआरएफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। क्या होता है?
इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है किसमें, एमएससी के लिए। इस इंट्रेंस एग्ज़ाम में एक चीज़ तो बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए दिक्कत की बात होती है। कहने का मतलब है इसमें दोस्तों कि इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, लेकिन क्या है, इसमें क्या होता है ना कि जो आईसीआर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी होती हैं, क्या होती हैं, आईसीआर से जो रिलेटेड यूनिवर्सिटी होती हैं, अफिलेटेड होती हैं, उसी यूनिवर्सिटी जो लड़के बीएससी करते हैं वही एमएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं आईसीआर जेआरएफ में, अन्यथा कोई नहीं कर सकता है। अगर आईसीआर से आपके कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को मान्यता नहीं मिली है तो आप जेआरएफ का फॉर्म नहीं भर सकते आईसीआर का। ठीक है, ये हम लोग के पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है विदाउट आईसीआर के। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन हम लोग के क्या आता है, सीयूटी। सीयूटी तो सबको ही पता है, सेंट्रल लेवल पे आता है और सभी लोग इसका फॉर्म फिल करते हैं, और अच्छा यूनिवर्सिटी भी होती है। ज़्यादा लोग तो बीएचयू को ही प्रेफर करते हैं, उसके बाद ही कोई यूनिवर्सिटी का वो देखते हैं। तो ये हम लोग का सीयूटी में हो गया। कुछ यूनिवर्सिटियाँ होती हैं बढ़िया भी होती हैं, जो कहने का मतलब है आपको कहें तो प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट भी हैं, दोनों इसमें जुड़े होते हैं। रैंकिंग के हिसाब से आप इसका सीयूटी का पेपर देंगे, रैंकिंग के हिसाब से आप लोगों को यूनिवर्सिटी दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है EMCAR, यूपी कैटेट, उसके बाद आता है प्री पीजी। क्या आता है, प्री पीजी। तो प्री पीजी, उसके बाद आता है PAT। तो जो EMCAR होती है ये स्टेट लेवल की MSc के लिए इंट्रेंस करवाती है। जैसे कि अगर MCR की अगर बात करें तो ये कहाँ पे होती है, महाराष्ट्र में होती है। कहाँ पे होती है, महाराष्ट्र में। यूपी कैटेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूपी कैटेट जो होती है यो आप लोग को तो पता ही होगा, यूपी में ही होती है। ये क्या होती है, यूपी कैटेट यूपी में ही होती है। प्री पीजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ पे होता है, ये राजस्थान में होता है। मतलब ये स्टेट लेवल का, आप जाके इसमें भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आता है PAT अगर हम लोग बात करते हैं तो ये MP में होता है, MP स्टेट एग्ज़ाम में कराया जाता है। प्री पीजी हो गया, यूपी कैटेट हो गया, MCR, मतलब ये भी अवेलेबल है आप लोगों के पास MSc करने के लिए। उसके बाद आता है कैट फॉर ABM। BSc एग्रीकल्चर वालों लोगों के लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है अच्छी खासी। अगर वो करना चाहें तो ABM से कर सकते हैं। ABM एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। अगर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दोस्तों BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए तो एक नया ही होती है, लेकिन इसके बारे में कोई पता नहीं होता है। सबको MSc करना होता है, ABM की तरफ तो कोई जाता ही नहीं है। कैट ABM की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो कोई जाता ही नहीं है, सबको MSc करना होता है। एग्रोनॉमी से, हॉर्टिकल्चर से, मतलब जो भी सब्जेक्ट हो, जिसका जो सब्जेक्ट हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रोनॉमी हो, प्लांट ब्रीडिंग हो, जेनेटिक्स हो, मतलब जिसको जो सब्जेक्ट मिले वो उसी सब्जेक्ट से MSc करना चाहता है, लेकिन कोई ABM की तरफ तो जाता ही नहीं है। ABM की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी से अगर कर लेते हैं तो इसका 6 से 7 लाख रुपया का पैकेज से आपका जॉब लगता है। प्लेसमेंट हो सकता है कॉलेज से, अगर बढ़िया जगह से आप लोग ABM कर रहे हैं, ABM अच्छा से किए हैं तो। शुरुआती की बात बता रहे हैं 6 से 7 लाख रुपये, सोच लीजिए कितनी बढ़िया है। अगर अच्छा से अगर आप करते हैं तो आप 12 से 15 तक भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है, 25, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक जाएगा। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है। क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आता है PGDM फॉर्म मैनेज। ये इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड मैनेजमेंट का इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो कि इसमें इंट्रेंस एग्ज़ाम लेने के बाद भी यहाँ पे ये अगर हम लोग कहें तो ये प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर इस सब्जेक्ट से हम लोग क्या करते हैं, MSc करते हैं तब। यहाँ तो हम लोग के पास कोई से ऑप्शन है कि हम लोग किसी सब्जेक्ट से करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ही लेना है, और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड मैनेजमेंट, ठीक है,
उसके बाद आता है PGDM, ABM फॉर्म, नेप। नेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या है, PG पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट, ABM यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं MBA, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, MBA भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, MBA भी कह सकते हैं। और उसके बाद आता है PGDRM फॉर्म IMR। ये भी हम लोगों को क्या है, ये अलग से कोर्स होता है जो BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए ये कर सकते हैं। अगर इतना ये चारों सेक्टर में अगर कर सकते हैं तो आपका प्राइवेट सेक्टर से प्लेसमेंट कॉलेज की तरफ से अच्छा हो जाता है। MBA की अगर हम लोग बात करते हैं तो MBA की अगर हम लोग बात करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ABM, क्या कहते हैं, ABM एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, MBA भी कह सकते हैं आसान भाषा में अगर हम लोग चाहें तो। MBA तो बहुत लड़के तैयारी करते हैं, लेकिन जो BSc एग्रीकल्चर वाले होते हैं उनके लिए आता है ABM एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। उसके बाद तो लास्ट ऑप्शन आप लोगों को दिख ही रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप लोग MSc कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बढ़िया करना है तो आप CUT दीजिए, स्टेट एग्ज़ाम को दीजिए, उसके बाद ABM दीजिए, फिर उसके बाद ये सब दे सकते हैं। नहीं तो फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए तो आपको यूनिवर्सिटी बुला ही लेती हैं, जब चाहें तब कर सकते हैं वहाँ से आप करें, मतलब जब चाहें तब कर सकते हैं। किसी भी कॉलेज से भी MSc हो जा रहा है आज के डेट में, लेकिन आप ज़्यादातर प्रेफर करिए CUT हो गया, NCER हो गया, UP कैटेट हो गया, ठीक है, ये सब, ये तो ICR वालों के लिए ही है, जो ICR से रिलेटेड है यूनिवर्सिटी है वही कर सकते हैं, बाकी और तो कोई कर नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद ये लेकिन CUT है, UP कैटेट है, ये प्री है। उसके बाद ABM बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर हम लोग कहें तो ABM बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर फाइनेंशियल आपका कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। कहने मतलब इसका फ़ीस थोड़ा ज़्यादा लगता है, यूनिवर्सिटी अच्छी होती हैं, फीस ज़्यादा लगता है, प्लेसमेंट अच्छा होता है, लेकिन पहले पेमेंट तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग देख लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरफ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी होती है। ये तो हो गया जो MSc करना चाहते हैं, क्या हो गया, जो MSc करना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या नाम है, जो जॉब करना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन सी जॉब होती है, तो उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो हम लोग ने देखा कि BSc एग्रीकल्चर के बाद MSc वालों के लिए क्या क्या ऑप्शन था। अब हम लोग देखते हैं कि जो लोग जॉब करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या कौन कौन से जॉब होती हैं। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि 2-4 जॉब होती हैं, बस उसी के चक्कर में सभी के सभी लोग पड़े रहते हैं, बाकी कोई तो सोचता ही नहीं है कि कौन सी जॉब हो सकती है। आप लोगों से अगर हम लोग पूछें तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 जॉब के अलावा आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम कौन सा करें। हम तो यहाँ 10 ही 11 लिखे हैं, लेकिन और भी जॉब होती हैं, लेकिन होती हैं तो ठीक है, लेकिन ये क्या है ना कि डेली बेसिस पे नहीं आती हैं, इसीलिए उसका कोई जिक्र नहीं करता है, कोई प्रिपरेशन नहीं करता है, ना ही कोई उसको किसी के बारे में उसको पता होता है। तो इसी टॉपिक पे हम लोग का जो ये था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आफ्टर BSc एग्रीकल्चर, हम लोगों ने डिसाइड, हम लोग को पहले करना होगा कि MSc करें कि मतलब जॉब की तैयारी करें, वो आप स्टार्टिंग से देखिएगा वीडियो। फिर उसके बाद MSc अगर करना होगा तो MSc में क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना होगा, वहाँ से आप देखिएगा। अगर किसी को जॉब करना है तो उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम लोगों के पास जॉब कितनी है, इतनी नहीं है, इतनी और भी हैं। ऐसे नहीं है कि बस इतना ही के बाद जॉब ख़त्म हो गई है, जॉब बहुत सी हैं, लेकिन छोटी छोटी जॉब आती हैं, बस पता नहीं चलता है। इसीलिए आप अगर तैयारी अच्छे करेंगे तो छोटी जॉब हो चाहे बड़ी जॉब हो, 1 सीट हो 2 सीट हो, अगर हमारा प्रिपरेशन अच्छा है तो हम अचीव कर सकते हैं उसको। तो उसके लिए आज हम लोग देखते हैं हम लोगों के पास क्या आता है। पहला नंबर आता है UPSC। अरे सर, UPSC एग्रीकल्चर वाले लोगों के लिए UPSC भी होता है, ये तो हमको पता ही नहीं था कि UPSC भी होता है एग्रीकल्चर वाले लड़कों के लिए। वो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये एग्रीकल्चर वाले लड़कों के लिए ही होती है, जो कि अगर हम लोग कहें तो 250 से 260 या 65 सीट
पर ईयर आती है, वो भी आईएफएस के लड़कों के लिए जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं, जो कि ऑप्शनल में अपना एग्रीकल्चर लेते हैं, उनके लिए ये जॉब आती है। क्या होती है? उनके लिए ये जॉब आती है, ये उनके लिए जॉब आती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की। ये क्या करते हैं, इसमें ऑप्शनल में अपना एग्रीकल्चर चूज करते हैं। ऑप्शनल में आप जो भी सब्जेक्ट से, मतलब जो भी आपका बढ़िया हो उस हिसाब से आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। जिस हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे उस हिसाब से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में पेपर देना होगा। लेकिन ये आप लोगों के लिए भी है यूपीएससी, जो कि सबसे बड़ा लेवल आता है। कि लड़के डरते हैं कि यूपीएससी, हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो इसमें नहीं, उसमें क्या है, ग्रेजुएशन हम लोग को करना है। ग्रेजुएशन किए हैं तो हम लोग यूपीएससी कर सकते हैं। खास करके जो आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये क्या करता है, 250 से मतलब 250 से 265 सीट लगभग में हर ईयर देता है ओनली एग्रीकल्चर वाले लड़कों के लिए, जो कि अपना ऑप्शनल में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से चूज करते हैं। और इसकी अगर सैलरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मान के चलिए 80 से 90 हज़ार, लाख भी जा सकता है। ठीक है, लाख भी जा सकता है। अगर कहें तो इसकी महीने की सैलरी हम लोग को 80 से 1 लाख 1.5 लाख तक जाती है। लेकिन वो पोस्ट के हिसाब से होती है। पोस्ट के साथ साथ आप लोगों के साथ साथ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई है, इतनी बड़ी पद हो गई कि आप लोग तो रिस्पेक्ट देखिए कि कितनी बड़ी लेवल की ये रिस्पेक्ट हो जाती है जिस दिन आप इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसके बारे में तो एग्रीकल्चर वाले लड़के सोचते ही नहीं हैं, हम सच बताएं तो। उसके बाद आता है, दूसरे नंबर पे आता है नाबार्ड। नाबार्ड की अगर बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर इसमें आता है, जो कि ग्रेड ए और ग्रेड बी होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेड ए और ग्रेड बी होते हैं। इसमें अगर हम लोग सैलरी की बात करते हैं तो 75,000 से 80,000 आपका चला जाता है। कितना? 75 से 80,000 चला जाता है। कितना जाता है? 75 से 80,000 रुपये चला जाता है आपका महीने का सैलरी। लेकिन ये क्या है कि थोड़ा बड़े लेवल का जॉब है, इसीलिए लोग इसको प्रेफर करते नहीं हैं। कहने का मतलब इसको तो कोई सोचता भी नहीं है कि कोई यूपीएससी हम एग्रीकल्चर वाले कर सकते हैं। नहीं, छोड़िए, हम कोई और देखते हैं, कोई जल्दी जॉब लग जाए। फिर उसके बाद आता है नाबार्ड। हाँ, नाम तो सुने हैं, लेकिन नाबार्ड भी है। हाँ ठीक है, कुछ चले जाते हैं 2-4-10% नाबार्ड की तरफ। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेट पीसीएस। हाँ सर, स्टेट पीसीएस में अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टेट पीसीएस में भी कई सारी जॉब होती हैं। जैसे हम लोग ने यूपी पीसीएस का जॉब देते हैं, उसी तरह आता है यूपीपीएससी, एओ, एईओ, एचओडी, एचडीओ, मतलब एग्रीकल्चर ऑफिसर, यूपीपीएससी। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। ये सब स्टेट एग्जाम के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं कि यही 3 हैं, और भी हैं जो कि स्टेट पीसीएस के अंदर आते हैं। क्या होता है? स्टेट पीसीएस के आते हैं। इसमें भी जो हम लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, उसमें क्या होता है, हम लोग को अपना एग्रीकल्चर चूज करना होता है। तो ये भी होती हैं। तो इन तीनों के बारे में करें तो ये तो लोग कोई सोचता ही नहीं है। सोचते का वो कहते हैं ना कि हम बड़ा क्यों सोचें, बड़ा क्यों करें, हमको बस जॉब चाहिए, हम जॉब ले लें, 10-20 हज़ार के जॉब मिले, हम जॉब करना शुरू कर दें, बाकी हमसे क्या लेना देना है क्या किसी भी चीज़ के लिए। इसीलिए कोई सोचता ही नहीं है। वो कहते हैं ना, अगर आपको बनाना है तो महल बनाइए। क्या बनाना है तो महल बनाइए। अगर महल नहीं भी बना तो घर तो बन ही जाएगा ना। अगर हमारे पास मटेरियल है महल बनाने के, अगर महल नहीं बन पाता है तो हम अपना घर तो बना सकते हैं, झोपड़ी तो बना सकते हैं। तो बड़ा सोचेंगे तब ना कुछ बड़ा कर पाएंगे। अगर बड़ा नहीं कर पाएंगे तो कम से कम छोटे का तो ऑप्शन हमारे पास रहेगा। इसीलिए बड़ा सोचिए। अगर बड़ा सोचेंगे तभी कुछ कर पाएंगे ना। तो मैंने आपको कह रहे हैं कि जब भी करना चाहिए तो आप लोग बड़े का काम करिए, मतलब कुछ बड़ा करने की कोशिश करिए। ये नहीं कि ये छोटी छोटी जॉब के चक्कर में पड़े रहते हैं, बाकी ये ऑप्शन आपके पास रहता है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
RRBSO रेगुलर रूरल बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इसमें क्या होता है? RRBSO की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें थोड़ा BSc एग्रीकल्चर वाले लड़कों के लिए कहने का मतलब थोड़ा हार्ड होता है, आसान भी होता है, हार्ड भी। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर RRBSO की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें फ़ायदा क्या है आपको। लेकिन इसकी जॉब की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी जॉब ऐसे ही नहीं लगती है दोस्तों। नहीं लगने का मतलब ये है कि नहीं लगती का कारण नहीं है कि नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन इसके लिए क्या हमको 2 साल का हमको प्राइवेट जॉब से हम लोग को एक सर्टिफिकेट की, एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऑप्शन हमारे पास बढ़िया है ना कि अगर हम 2 साल MSc अगर कर रहे हैं BSc के बाद, अगर 2 साल अगर हम लोग जॉब कर लें तो यहाँ की सैलरी हम लोग को बता दे रहे हैं कि 82,000 रुपये है। कितना है? 82,000 सैलरी अगर होती है। स्टार्टिंग सैलरी की अगर हम लोग बात करते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे आप लोगों को मिलता रहेगा पेमेंट। उसके बाद आता है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। FCI की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये क्या है, थोड़ा लो लेवल का जॉब अगर हम लोग कहें तो कह नहीं सकते, मतलब मिले तो सभी सही है, बस मिलना चाहिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो FCI जो होती है ये 2 से 3 साल पे ही आती है, इसीलिए इसको कोई प्रेफर नहीं करता है। अगर आप लोग ये तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप तो दे ही सकते हैं। TGT PGT की अगर हम लोग बात करें ट्रेड ग्रेजुएट टीचर, और PGT की बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये क्या होता है? ये टीचरों के लिए होता है। इसके लिए हम लोग को BSc करना होगा, MSc करना होगा, PhD करना होगा, नेट करना होगा। उसके बाद ये TGT PGT का हम लोग तैयारी करेंगे। तो लेकिन ये क्या है, शिक्षक की वैकेंसी है, टीचरों की वैकेंसी है। टीचरों की वैकेंसी करने का मतलब कि टीचर का नाम इतना अच्छा है कि वही तो एक रास्ता दिखाता है हम जैसे छात्रों को। अगर वही नहीं बताएगा कुछ, अगर टीचर की वैकेंसी ही खाली रह जाएगी, टीचर ही नहीं मिलेंगे तो हम इस चीज़ का वैकेंसी का ये सब जॉब का हम कहाँ से तैयारी करेंगे। तो कुछ लोग इसको भी प्रेफर करें, ठीक है, TGT PGT के लिए तैयारी करते हैं, इसमें भी आप लोगों को जॉब मिलता है अच्छा, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग को IBPS FO के बारे में तो आप लोगों ने सभी सुना होगा। इसके बारे में हमको क्या ही बताने की ज़रूरत है। बैंकिंग लेवल का ये जॉब है और ये फील्ड ऑफिसर है और 40 से 45,000 इसकी सैलरी मिल जाती है। और सभी लोग ज़्यादातर तो BSc एग्रीकल्चर वाले लड़के जो होते हैं इसी की तरफ जाते हैं, IBPS FO की तरफ ही। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि ये क्या करती है, 600 से कितना, 600 से 600 से 900 प्रति ईयर इतनी वैकेंसी दे देती है। 600 से 900, 1000 भी जा सकता है, कम भी हो सकता है। इस बार तो 350 ही आई थी वैकेंसी। इस बार का देखिए क्या होता है, ठीक है। ये बढ़ता घटता रहता है, लेकिन ये क्या है ना कि ये IBPS FO डेली बेसिस पे आती रहती है, मतलब हर ईयर हर साल आती रहती है। इसीलिए ज़्यादातर लड़के IBPS FO को प्रेफर करते हैं टीचर, और जाते भी हैं, सिलेक्शन भी पाते हैं, इसीलिए ज़्यादा लोग जाते हैं। उसके बाद आता है इफ़को की बात करें तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो होती है उसमें उसमें ये हम लोगों को ऑप्शन मिलता है, वहाँ से हम लोग इसको जॉब को लिए कर सकते हैं। NSC आता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें भी हम लोग को एक जॉब मिलता है। ये मतलब लो लेवल की जॉब होती है, मतलब लो लेवल की मतलब कि ये नहीं कि हम लोग 30-35 हज़ार इसकी सैलरी मिलती है और आराम से हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है TA, केन सुपरवाइजर, कृषि सेवक। कृषि सेवक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ, महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र में ये आती है। उसके बाद अगर केन सुपरवाइजर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहाँ आता है, ये राजस्थान में आता है। राजस्थान में आता है। और TA की बात करते हैं तो ये यूपी में आता है। कहाँ पे आता है, ठीक है, ये आता है हम लोग का UPTA जो कि यूपी में आता है। और उसके बाद आता है केन सुपरवाइजर जो राजस्थान में आता है, कृषि सेवक जो महाराष्ट्र में आता है। उसके बाद हम लोग के पास तो लास्ट विकल्प होता है ये जॉब करने के लिए प्राइवेट सेक्टर,
बहुत सी कंपनियां आती हैं जो आप लोगों को ले लेती हैं 10,000, 12,000, 15,000। पहले ऐसा होता था कि बीएससी एग्रीकल्चर के लड़के नहीं मिलते थे तो उनको सैलरी 30, 35, 40 मिल जाता था। आज के डेट में तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले बैठे ही रहते हैं, 10-12 की सैलरी पे जाके जॉब कर रहे हैं, 4 साल ग्रेजुएशन करते हैं, प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त करते हैं, जाके 10-12 हज़ार के जॉब करते हैं। तो हम आप लोगों को ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से जॉब न करिए, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि इस लेवल का जॉब करिए, इस सब का प्रिपरेशन करिए। वो कहते नहीं, अगर हम हाथ उठाते हैं, हाथ अगर ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो आसमान नहीं तो छत तो भेंट ही लेंगे। अगर हम हाथ ऊपर की तरफ उठाते हैं तो आसमान नहीं तो छत तो भेंट ही लेंगे, लेकिन ये हाथ अगर नीचे की तरफ रखे रह गए तो नीचे से ऊपर छत तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो कोशिश करिए बड़े लेवल के कुछ करने के लिए। अगर हम लोग यूपीएससी मतलब आईएफएस हो गया, नाबार्ड हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, इन सब की अगर जॉब की अगर हम लोग तैयारी करते हैं तो ये ऑप्शन तो हम लोग के पास एनी टाइम खुला रहता है, जब चाहे तब ये सब जॉब ले सकते हैं हम। ये भी आपका तो डेली बेसिस पे आता है। तो हम लोग कुछ बड़ा करने की सोचें, बड़ा करने की सोचेंगे तब ना हम लोग ये जो जॉब हैं यहाँ से हम लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग यही सब जॉब की तरफ रहते हैं तो हम इधर का जॉब कहाँ से पा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लड़के जाते हैं तो IBPS एफओ तक जाते हैं, इससे ऊपर तो जाते ही नहीं हैं। जाते ही छोड़िए, उनको पता ही नहीं होता इसके बारे में, इसके बारे में उनको पता ही नहीं होता है। जब पता चलेगा तब ना वो कुछ करेंगे। तो इसके लिए हम बता रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं, बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अगर 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो हम 10 क्वेश्चन अगर नहीं कर पाते हैं तो उसमें से 8 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे। अगर हम 2 ही क्वेश्चन तैयारी किए हैं तो अगर 2 क्वेश्चन नहीं मिला तो हम लोग तो एकदम ख़त्म हो चुके ना। जब भी आप लोग बस इधर ही लपेटे रहते हैं छोटे छोटे जॉब के चक्कर में, ऐसा नहीं कि ये इतना ही जॉब था, अभी और भी जॉब है, वो सब जॉब करके आप करेंगे क्या? 10,000 20,000 की जॉब करिए, क्या मतलब, उससे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में जॉब आपको मिल जाएगा। तो आप लोग की इच्छा, आप लोग जो जॉब करना चाहें वो आप कर सकते हैं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोगों को कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आइएगा, वहाँ से आप कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट मतलब आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, डाउट होंगे, उसको हम ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।